होना शुरू हो गया। हाँ हाँ सुनिए मेरी बात। तब हाँ विजयनाथ भिलाई में जो आयोजन किए थे विजयनाथ के हाँ, जो नाटक नाटक चौड़ा था। चारों आदमी भिलाई गए थे आप? भिलाई हाँ भिलाई बोलिए, रायपुर वाला जो है। रायपुर के बाद हुआ था शिविर। रायपुर के बाद जो शायद नहीं, रायपुर नहीं तो भिलाई में तो वो आए तो बोले कि हमने देवदत्त सिद्ध कर लिया। गुरु बोले देवदत्त? गुरु जी जंत्र में लिखल रहता है वो देवदत्त जी है। बोले अच्छा ठीक है। कसवा बोले कि आज ये हवन कुंड यही प्रज्वलित करेंगे। सब लोग देख रहे थे, हम समझ गए कि गुरु जी इनको जो है टेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग जोत लेते हैं, ये करते हैं, आह्वान करते हैं, वो दिया को रख दिए उसमें, दीपक, ठीक है इसमें से जाएगा। तो बोले कि ये गुरु जी बोले कि ये समझ गए, आप दूसरा को करने देते। तो फिर बुलाए शायद इसको प्रकाशनाथ को, और बोले कि आप कीजिए इसको। करने लगे तो वहां से ये पता लगा कि वो आदमी जो मैंने जो कह रहा है वो कर नहीं रहा है। देवदत्त जस्ट लाइक किसी भी जंत्र को देखिएगा तो उसमें देवदत्त लिखा हुआ रहेगा। देवदत्त मतलब जो आप सिद्ध कर रहे हैं तो वो साधक होगा, साधक का वहाँ नाम है। और देवदत्त कोई चीज नहीं होता। और बहुत जगह जैसे इसी में देवदत्त और देवदत्त को खाली कर दिया, खाली करके वहाँ पर हम नाम सब ले लेते, वो आप सब एक दो जगह और ये कहाँ गए थे हम लोग? हाँ उस शिविर में क्या हुआ कि गुरुजी सवेरे से गए और इतना न रस था, जैसे कि वहाँ पर ये रायपुर में दोबारा गए थे तो रात में गुरुजी को कितना टेंशन हो, जो आप गए कहने के लिए कि भाई ये क्या ड्रामा कर, 1 बज गया तो जाकर तब छोड़ा, और तब कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो आ रहा है। और शिविर तो क्या हुआ, शिविर के नाम पर बोला कि भाई जो हमको बोला कि आप क्लास ले लीजिए, गुरुजी का तबीयत खराब है, जो गणाधन पे हमने कहा था इसमें। और गुरुजी बैठे बैठे दिन भर मैंने बीत गया उनको, और रात भी 1 बजे तक के जो, तो फिर जाके कहे तो वो सब लोग हटा पड़े। दूसरी तरफ भिलाई में क्या हुआ कि एक कंप्यूटर का इंफोसिस कंपनी का अतीत था उसमें, तो वहाँ गुरुजी को बुलाया तो हमको बोले कि ये चलना है, वहाँ पर चले गए। वहाँ से शायद सवेरे सवेरे हम लोग 8 बजे पहुँचे, उसके यहाँ नाश्ता वगैरह के फिर आए। तब तक के जो ये विजयनाथ बोला कि एक जगह और जाना है, तो उसमें एक लड़का था, बोला कि ये गुरुजी हम लोग इस क्यों आए हैं? बोले अच्छा साधना करना चाहते हो, अच्छा लिखो। लिखा दिए, खड़े खड़े मंत्र लिखा दिए। और हमको चूंकि उनके साथ थे दिन को, आज खानियों हम खड़े खड़े सुने वही एक मंत्र की तुरंत 1 मिनट में सुन लिए, जैसे 1 मिनट में हम कहते हैं वो मंत्र को। काल काल काली मारे ताली देवे लालिया मुँह के कार्य करे, हाथों कमाल दिखाए ओम ठट स्वा, इतना बड़ा मंत्र है। बोले कि हम ये बोल दिया और उसके बाद सब लिख लिया जी। अब कोई नहीं बोले हाँ न हूँ, फिर बोले लिख लिया, किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं बोले, हम आते हैं, सब याद करके रखना है। चले गए। सवेरे का मतलब कि सब बैठा हुआ है, अब गुरु जी गया था, सब सो गया जैसे कि तैसे। अब बहुत बढ़िया से प्रबंध किया था। हम लोग 3 बजे कैसे घूमते घूमते 4 बजे पहुँचे। सबसे पहले उठाए कि इसको भिलाई का था एक आदमी, उसको क्या नाम है, मोटे मोटे था, रायपुर का है, जो बड़ा बड़ा केसिया रखता था, ठाकुर साहब, ममता फार्मेसी चलाते थे। बोले हाँ ठीक है उठो तो बोलो। वो बोला काल काल काली, उसके बाद वो भूल गया, कुछ नहीं आ रहा है। एक ठो से और उठाए, उसको बोले आने एकाएक सबको टेस्ट ले लिए। तो हम बोले कि गुरुजी, हम बोले कि तू तो मेरे साथ था, तुमसे नहीं पूछ रहे हैं। बोले कि हो गया शिविर, ये अब शाम में शमशान देखने चलना है रात में।
तो काशी बाबू हम अब बैठे और चल दिए। रास्ता में क्या हुआ कि ये करनैल सिंह और कोई और आदमी काशी को सपोर्ट कर दिया कि भाई तू भी बैठ जा पीछे गाड़ी पे। हमारे क्या चलता है 4 किलोमीटर गाड़ी चला गया होगा, गुरुजी बोले कि इसमें कोई और बैठल है। आगे जब उनको बैठाया था आप पीछे थे तो ये विजयनाथ बोला कि हाँ गुरुजी हम तो जितना कहे थे एक आदमी और बैठ गया है। कौन बैठ गया है? गाड़ी रोको, गाड़ी रोके और उसके बाद बोले कि पीछे उतरे। पहले बोले काशी तुमको कौन बैठने कहा था? अब वो ना हाँ बोले ना हूँ बोले। बोले उतरो, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। और उसी दिन से काशी को ग्राफ नीचे गिराते चले गए गुरुजी। आज भी कहीं उसका नाम नहीं लिखा, जबकि हम तो समझते बेचारा अच्छा साहब है। और आजकल तो देख रहे बाना उसका बदल गया है, दाढ़ी रख लिया है, पूरा लंबा लंबा चूंगा पहन लिया है। अब और दूसरा बात एक बार और हुआ कि वो तंत्र मिश्र के नाम से एक ठोक खोला थी। सबसे पहले उसके अति को लोग कंप्लेन किया तो गुरुजी बंद करवा दिए। आ गए सब लोग, कभी और बाकी है। चलिए तब तक आते हैं, और कोई प्रश्न कीजिए भाई। यही नहीं तो गुरुजी से कुछ बात हुआ? बोल रहे थे काम थोड़ा मेरा कॉपी तुम्हारे पास है? चाबी मांग रहा है। अरे चाबी किसके पास है? या अरे जल्दी आइए नहीं जी, सबको लाइए जल्दी सत्यानारायण। अच्छा, गुलाब का जो फूल है जी लेना है तो अगला दिन उस फूल का अगला दिन देखो, अगर बढ़िया कंडीशन में तो दूसरा दिन भी आप करो, तीसरा दिन करो, चौथा दिन करो, तरह लगे कि मुरझा गए। ज़्यादा मुरझा गई। हाँ तो दूसरा गुलाब ले लो, वो पहला वाला प्रोवाइड कर दो, आने तो उसके साथ रखो। जमीन पर रखा है जैसे कुछ प्लेट प्लेट कर नहीं सामने रखिए, वो आसन दे रहे हैं आपका। वो जब आएगा तो कहाँ बैठेगा, कहाँ खड़ा होगा? तो आपने पति का फूल का जो है आसन आपने दिया। इसी तरह लक्ष्मी का हम लोग करते थे, उसमें कमल के फूल का आसन दिया जाता है। जैसे बैठे हैं यहाँ जमीन पर बैठे हाँ हैं हाँ जमीन पर लगे। मान लीजिए जैसे बाजार में तो मिलता है वही यूज हो सकता है ना। उसमें मान लीजिए सूख लिया, सूखा जैसा लगता है, उसको अगला दिन प्रवाहित कर देना है, मतलब उसको साइड करके दूसरा रख कर देना। वैसा भी कर सकते हैं। एक तो सलमान ले लो, घर पर संकल्प यही करते हैं। हाँ सेम सेम सेम। आगे हाँ वो 8 दिन बोलिएगा, लेकिन महालक्ष्मी ये सब घटा देते हैं। कौन लगा? हाँ महालक्ष्मी साधना दुर्गा ये सब ये सब तो नीचे हुआ है। हाँ वो सब अच्छा, संकल्प रोज लेना है? पहला दिन
पहला दिन लिया, हम 14 दिन के लिए ले रहे हैं, 8 दिन का ले रहे हैं, हो गया। नया साल शुरू हो गया इसलिए लेने आया। एक बार 8 दिन के लिए लिया तो 1 दिन ले लिया। अब आपका ड्यूटी है कि उतना टाइम पे वो खुद से चला आएगा। आप अगर 8 बजे के रोज करेंगे तो साधना करेंगे तो 8 बजे वो रेडी रहेगा, आप रहिए चाहे नहीं रहिए। दीप उप जलाने का तो कोई साल नहीं कुछ नहीं, इसमें बस गुलाब की अगरबत्ती जला सकते हैं, गुलाब का सेंट जो है अपने ये हाथ में लगा लीजिए, बस हो गया। नहीं तो एक रुई का फाहा में लगा करके अपने कान में लगा सकते हैं, ऐसे हाथ इसमें लगा दें बहुत है। और उसके बाद गुलाब का अगर रहेगा, गुलाब का एक माला रखिए, वो माला उसको पहनानी चाहिए। लेकिन वो स्टेज चूँकि लंबा आएगा तो आप ये नहीं सोचिए कि स्टेज लंबा आएगा तब माला काले देना आएगा देना रखेंगे, हो सकता है पहले ही दिन आ जाए, क्या कीजिएगा फिर, इसलिए माला रखना चाहिए। उसी के जब करने चले हैं तो गुलाब उस पे गुलाब के ना हाँ, माला जो है वो फूल रख नहीं चलेगा, एक फूल तो आसन के बड़ी लिए हो। महंगा पड़ेगा प्रसाद। तब उसकी पंखुड़ी की माला बना दीजिए, हाँ ये हो सकता पूरा फूल को तोड़ दीजिए, एक हाँ, एक पंखुड़ी को हाँ, तोड़ तब हो दीजिए, सकता है। तो माला बना दीजिए। काय- 27 54 चाहे 108 होना चाहिए आपको, अथी में हाँ गिनती में। हाँ, तो गिनती। 27 एक पंखुड़ी को तोड़िए, 27 पे पंखुड़ी निकल जाएगा, 27 टोकरी माला क्या बना कि 20 दीजिए। रुपया 25 रुपया में तेरे को फूल देता है। हाँ तो ये कर सकते, लेकिन कहने का मतलब हम अगर ये सोचते हैं कि पहला दिन तो नहीं आवेगा तो काहे ला माला रखें यहाँ सामने, तो नियम है कि हमको एक माला रखना चाहिए। नहीं तो दो चीज करे, एगो फूल रखे एगो का माला बना, माला दू गो लेवे फूल, एक का माला वही पंखुड़ी तोड़ के बनाते जैसा कर रहे हैं, और एगो समूचा फूल रखे। फिर दूसरे दिन अगर मुरझा नहीं जाता है तो रहने दीजिए, अगर मुरझा गया तो फिर बदल दीजिए उसको। तो मुरझा जाएगा, पकड़िया तो रहता तो मुरझा ही जाएगा, न पकड़ी तोड़ेगा तो के दिन रह जाएगा। नहीं सुखल पंखुड़ी बड़ी दिन, सुखल पंखुड़ी का अथी मिलता है ना पंखुड़ी बाजार में गुलाब का, हाँ। तो बढ़िया देखने में लगता है एकदम, लाल का लाले रह जाएगा। पंखुड़ी बाजार में हम किसी काम से मंगाए आए, माले है, हाँ फ्रिजवा में डाल देता हाँ फ्रिजों में डालते नहीं, हैं। जैसे सूखल पंखुड़ी पंखुड़िया सूखा रहेगा तब भी खराब देखने में नहीं लगेगा, एकदम खड़ा खड़ा रखो। अगर माला कूद दो तो एकदम देखने में लगता लाल लाल लगा है, और सुगंध भी दे। हाँ। इसमें सर जैसे आपने बोला था प्रेमिका के रूप में करे, जो गृहस्थ प्रेम है, का नहीं, तो सहयोगी भैरवी के, हाँ भय भी नहीं। तो प्रेमिका के उसी में बताया था। नहीं प्रेम का नहीं, प्रेसी उसको कहिए, माने उसके, हाँ प्रेमिका का मतलब अलग हुआ, प्रेसी अलग हो गया। तो प्रेसी मतलब एक आपका मित्र है लेकिन आप दोनों से कोई कमिटमेंट नहीं है, माने ये है कि आपके लिए वो मरेगा आप उसके लिए मरेगा, बस बात खत्म हो गई। हाँ प्रेसी के रूप में। और हम लोग चूंकि एक साधक है तो हम उसको कहेंगे कि हमारा वो भैरवी के रूप में आ जाए, सहयोगी मतलब हो गया, सहयोगी भैरवी। हाँ? एक चीज, ये चीज पत्नी को नहीं बताना है कि हाँ। प्रेयसी के रूप में उसको हम बुला रहे ये हैं, बात यानी तो सही। साधना कीजिएगा, सारा साधना वो करे तो पहले निकाल दो, निकाल यानी कि तो अगर प्रेयसी बोले तो हम कहा हम कहाँ गए, सही बात। बाहर पेट कहना शुरू कर देगा बोलेगा, क्योंकि ओकरा नहीं बताना है, सबको पता है, उसको नहीं बताना है ना, बस हम साधना कर रहे हैं बस। खाना जानते हैं प्रसाद जी, वहाँ नैका ढरवा पर नीचे वाला जो रूम है, 2 गो है नीचे, आराम से पश्चिम वाला रूम में ताला मार के छोड़ देगा, कोई आएगा जाएगा नहीं, खाली है ये है। नहीं जिनके यहाँ जगह का कमी उनको दिक्कत दिक्कत है हम लोग क्या दिक्कत है? है, जिनके यहाँ किया जा जगह है सकता तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ नीचे में है, नीचे अपना बैठ जाएगा पूजा करने। नहीं तो जो बेटी है थोड़ा थोड़ा तो पीछे पीछे चल जाती है। स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। अब बाधा वाला रहेगा तो रोक के अपना कुछ कीजिए, कुछ ना कुछ होइए जाएगा। ये कैसे तो जैसे अति करने के लिए गरा धन निकाले लगी, फूल कहते बीच में रखो, मालूम पड़ा बाद में कि किनारे रखल है, अरे घेरा के बाहर रखल है, अखिल के यहाँ अखिल के हाँ, घेरा के बाहर फूल रखा है, रखे था वो बीच में रखना। मुठ पर योग लागी, 2 गो मुर्गा खरीद के लाया, 1 मुर्गा भी लेके भाग गया पटना में। आप पहले ही पोखर बंदर हो गया था कि तेल गिर गया, उस बार मुर्गा लेके उड़ गया। हेलो आ गए सर, हैं? हैं? आ गए सर, बोलिए ना।
कापी कलम निकालिए। अच्छा एक चीज़ और, जो यंत्र दिए हैं तो ऐसे ही जमीन पर रख लेंगे। हाँ, ऐसा रखिए कि वो खड़ा हो जाए आपके सामने। बात करते हैं। तो साधा का आकृति बना वो सामने रहेगा। हाँ, सामने। हाँ? तो खराब नहीं होगा कि अगला एक बार देख लीजिए। हम करके देखे तो हमको लगता है कि बंद करते तो अति हो जाता है उसमें। क्या होता है? आगे फ्रंट कैमरा करते हैं तो अति हो जाता है, बंद हो जाता है। आप अपना करते हैं। हाँ हाँ देखो ना फ्रंट कैमरा आपका तो आइए रहा है। हाँ, आ रहा है तो ऐसे में फ्रंट हाँ, कैमरा वो कह रहे हैं फ्रंट करके कर देखने में। फ्रंट लेवे नहीं करता। लेता है तो बंद नहीं ना हो जाता। ये देखो नहीं अभी तो चल रहा है, फ्रंट आ रहा है। फ्रंट नहीं आ रहा है। देखो ना वीडियो है ना? वीडियो में नहीं लगता होता है कि फोटो में से नहीं दारू का चल रहा है। ऐसा थोड़ा कि नीतीश का दिया दारू बंद दारू बंद लगना पड़ गया। नहीं तो ये बाकी है ना। हाँ, एक को माला दीजिए ना जरा सा। थोड़ा सा हम बता देते हैं सर। आ रहा है ना फोटो? बीच में आ रहा है। बीच में आओ ऐसे कीजिए, थोड़ा सा ऐसे घुमाइए। ये दिखाई दे रहा है ना उसमें, ये देखिए। किनारे पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा घुमाइए ना। एने हाँ आप बीच में उतना हाँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये माला जाप का कुछ नियम है, आप शायद जानते होंगे, लेकिन एक बार हम दोहरा रहे हैं। ये इसको ध्यान दीजिए और इसको करना है। पहले माला को हम लोग पकड़ेंगे, यहाँ पर जो सुमरनी है इसके पास में अपने आँख से लगाएंगे, इससे और अपना जो आज्ञा चक्र को ये लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद इस माला के अंदर में किसी तरह का ऑब्जेक्शन है, कोई पहले से मंत्र जाप किए हुए तो उल्लेपन हो जाता है, उसको हम उलेपन करेंगे। उलेपन का मतलब करने का मतलब उसको पूरा निष्क्रिय करेंगे। इसके लिए हम इसको जो है रगड़ेंगे, इसको रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद इसको हम उछालेंगे, 2 और 3 बार ऐसा उछालेंगे। इसके बाद ये डिस्चार्ज हो गया। अब नया ये मंत्र जाप करने को शुरू हो गया। मंत्र जाप कैसे करेंगे? ये दोनों को लुक बनाएंगे, यानी अनामिका उंगली और ये आपका अंगूठा, इससे लुक बनाएंगे। लुक बनाने के बाद ये तर्जनी उंगली को फ्री रखेंगे, क्योंकि ये इंडिकेटिव फिंगर है, ये हमेशा अनामिका से चलेगा। इस तरह से मान लिया हम बोलते हैं राम 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 राम, ये जप कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से जाप होता रहेगा। दूसरा कंडीशन कहता है माला हिलना नहीं चाहिए, कहा तो गोदी में रख करके इसको चले, चाहे हाथ का इसको आसन दे, ठीक है ना। दोनों कंडीशन में हम लेके चल सकते, राम 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 जपते चले गए। ये पूरा 108 चक्कर चला गया। 100 चक्कर माने हम उतना टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए आपको हम बता दिया कि हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए, राम 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 राम, यहाँ पहुँच गए। अब इसको क्रॉस नहीं करना है, यानी सुमरनी को क्रॉस नहीं करना है। इसके लिए क्या करना है? तो ये जो है इसमें लीजिए, इस पे इस उंगली पे अंगूठा को हाथ डाल दीजिए, फिर से घुमा करके अब फिर इसे पकड़ लीजिए। माला खुल गया और यहाँ से चले, अब फिर यहाँ आ गया, उलट गया ये माला। फिर इसी तरह से चलेगी, दोबारा फिर यहाँ आना है तो ये घुमा दिया आपने से। हम सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं आपको। ये कर लिया, अब फिर इसको पलटना है, माने ये यहाँ से चला तो इसको नहीं क्रॉस, तो फिर यहीं से शुरू होगा, माने यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, माने घुसता। जैसे
भगवान शिव का अगर परिक्रमा किया जाता है तो आधी परिक्रमा होता है, यानी जहाँ अर्घा के पास से आप देते हैं तो घूम कर अर्घा में से फिर घूम करके चले आइए, अर्घा क्रॉस नहीं किया जाता है। तो इसमें भी अर्घा जो है जैसे 10 लाख सुवर्णी जो है सुमेरु पर्वत है, इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। जब भी आएगा अनामिका उंगली पे ये डाल देंगे, इस तरह से इसको डाल देंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे, और कर करके फिर से करेंगे। हर एक बार यही नियम है। कभी माला चलते चलते गिर जाए, मान लिया आपको उंगली भरने लगेगा और आधा हुआ, पता नहीं अप्सरा कहाँ गया, सब ये माला नीचे गिर गया, दोष लग गया। अब कुछ जाप ताप मत कीजिए, सीधे उठ जाइए और इसको बस आग से लगाइए और काम बंद, आज नहीं करेंगे, बिहान अब सूझेंगे। चाहे आपके पास ऐसा है कि नहीं ठीक है आलस आ रहा है तो थोड़ा सा पानी में छीटा मीटा मार लिया, उसके बाद थोड़ा घूम भर लिया, इसके बाद क्षमा प्रार्थी किया कि भाई ये माला हम गिनती के लिए आपका जो प्रयोग कर रहे थे, लेकिन बीच में तंद्रा या निंद्रा की वजह से आप गिर गए हैं, हम पुनः प्रारंभ करते हैं, या इसमें जो भी त्रुटि हुई है इसके लिए हमें क्षमा कर लीजिए। फिर से इसको अपने से लगाइए, फिर इसको जो है विलोपित कीजिए, फिर इसको जो है पूरा उछालिए और इसके बाद फिर से इसका जाप इसी तरह से शुरू करेंगे। इन केस आपको कुछ ऐसे माला होते हैं, मंत्र होते हैं जिसमें उल्टी माला जाप करना पड़ता है, खासकर बगला मुखी, मारण क्रिया, मुस्लिम तंत्र, उसके जितने भी मंत्र होते हैं उल्टी माला कैसे जाप करेंगे। चीज़ वही है, अब सिर्फ उल्टा चलेगा, ये उंगली से ऐसे चलेगा, पीछे रुक नहीं जाएगा, ठीक है, ये भसकते जाएगा, पीछे रुक जाएगा, ऐसे ऐसे, मैंने इसको पीछे बिगना है हमको, इसमें ऐसे चलाते हैं, इसमें ऐसे होते हैं, उल्टी माला इसको करते हैं। उल्टी माला भी ऐसी से ऐसे चलेगा, मैंने इसको भी क्रॉस इसको नहीं करना हर कंडीशन। अब माला कुछ सिद्धांत है। अभी जो आपको माला दिया गया, ये 3 तरह का माला दिया गया, आदमी के 3 कैटेगरी हमने बांट दिया। एक आदमी को दिया गया हल्का माला, हल्का लावा माला उसको बोलते हैं, वाली जो जमीन के अंदर से ज्वालामुखी फटता है और उससे जो राख लावा निकलता है उसी को तराश करके माला बनाया जाता है। एक आदमी को ये दिया गया बजरंगी माला जो भगवान कृष्ण धारण किया करते हैं, और एक आदमी को दिया गया 7 हीलिंग चक्र माला जो हम करेंगे, ठीक है ना। ये 7 चक्र जो शरीर में है उसके आधार से दिया गया। तो उसमें भी जो इसमें ये भी उसी से निकलता है, मैग्मा के ही बना हुआ ये भी है। तो 3 कैटेगरी हमने अपने हिसाब से बांटा कि आपके साथ क्या होगा, लेकिन तीनों में वही आकर्षण गुण। ये माला को अपने गले में भी डाल करके रखें तो कोई बात नहीं, ऐसे आम तौर से जितने भी जब की माला है उसको अलग रखा जाता है, लेकिन जो अप्सरा के लिए स्पेशल बनाया गया उसको जो है आप कभी भी आपने कहीं जा रहे हैं कुछ काम के लिए जाए अपने गले में डाल दें, उसके बाद वहाँ से काम जो हो गया पास चले आइए और फिर अपना इसको रख लीजिए। माला को टांग के कभी नहीं रखिएगा, आप तो उसी पैकेट में रखिएगा, चाहे जमीन पे इसको रख के रखिएगा। घर में जो पुट्टी पर टांग देते हैं ना, टांग करके नहीं रखिएगा, ठीक है। ये माला संबंधी नियम हो गया। दूसरा आसन संबंधी नियम में हो गया, जो आपको आसन दिया गया है इस आसन को आप ही प्रयोग करेंगे। आपकी पत्नी बैठ सकती है, मित्र नहीं बैठ सकता है, और कोई नहीं बैठ सकता, दूसरे का लात नहीं लग सकता है, इस पे भगवान बैठ सकता है, चाहे आप बैठ सकते हैं, चाहे आपकी पत्नी बैठ, 3 का अधिकारी बनता है, बाकी किसी का अधिकार नहीं बनता है। गुरु भी बैठ सकता है, जरूरत पड़ने पर गुरु को भी आसन दिया जा सकता है। प्रश्न है कि एक चीज होता है गुरु मार्गदर्शक होता है, और उसमें आपको किसी के प्रति अगर आपको गुरुता के भाव बनता है कि ये आपको गुरु मान लेते हैं, तो जो सिखाता है वो गुरु होता है। अब गुरु के मतलब हम कहते कभी कभी ऐसा होता है कि अगर एक माला हम गुरु के मंत्र को अगर जाप कर लें तो हमारा वो कार्य और बहुत अच्छा से होगा, माने किसी भी काम को शुरू करने से पहले। तो आपको गुरु का मंत्र से मूल मंत्र जिसको दीक्षा मंत्र बोलते हैं, हम दीक्षा की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि उस गुरु तत्व का, जिसने गुरु तत्व का, गुरु जैसे बोलिएगा जितने भी गुरु आजकल हुए जो उस पीठ पर बैठे हैं, व्यास पर जो बैठ गए, तो वो आदमी जो है आपको मदद करेगा, उसकी आत्मा मदद करेगा, उसका जो है सूक्ष्म शरीर से मदद करेगा। तो उस कंडीशन में आप हरि ओम तत्सत जय जय गुरुदेव इसका आप जाप करेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक माला की आज जैसे मैंने कहा कि आप जो है अपने एक घेरा लगाइएगा, तो एक माला आप पहले इसका भी जाप कर लीजिए, जिसमें ओम परमात्मा ने पर ब्रह्म मम शरीरम पाए पाए पुरुष। कहीं आप ग्रुप में जा रहे हैं, 5-10 आदमी जा रहा है, आपसे सब छोटे छोटे हैं, और आप चाह रहे हैं कि इसका भी रक्षा हो हमारा भी रक्षा हो, वहाँ पर ही क्या करेंगे कि ओम परमात्मा ने पर ब्रह्म व्यम शरीरम पाए पाए पुरुषवा ऐसा बोल के पीछे पर अगर फूंक दिया जाए तो सारे का रक्षा होगा, जितने आदमी आपके साथ जा रहे हैं, ठीक है।
इसी तरह से घर परिवार से आप घर से निकलते हैं, कहीं घूमने टहलने के लिए निकलते हैं, तो उस समय भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। यानी वो मंत्र एक बहुत अच्छा मंत्र होगा। अब हम 2 मंत्र का और चर्चा करेंगे, जिस लक्ष्मी की बात हम कर रहे थे। महालक्ष्मी का मंत्र हम अलग से बोलेंगे, लेकिन मूल लक्ष्मी जिसका हम अभी तक करते आए, और मैं आपसे भी कहूँगा कि इस मंत्र को आप करेंगे। तो मूलतः लक्ष्मी जो होती है बहुत चंचला होती है और किसी के अधीन में नहीं रहती है। माने वो लक्ष्मी के रूप में हम ऐसे करते हैं कि रुपया पैसा ही लक्ष्मी होता है, लेकिन रुपया पैसा के अलावे कुछ और चीज़ होता है, जिसको बोल रहे थे कि जैसे स्वास्थ्य होता है, मान होता है, वैभव होता है, मर्यादा, सारे लक्ष्मी होती है। तो लक्ष्मी के जो अनुचर होते हैं उसको कुबेर कहा जाता है, और कुबेर का सबसे पहले हम एक माला जरूर जाप करेंगे आज। कुबेर का जो मंत्र है आप लोग जानते होंगे, नहीं तो उसको लिख सकते हैं। ओम अक्षराजाय कुबेराय धन धान सुख समृद्धि में देहि दापाय स्वाहा। ठीक है, तो हम अभी जब महालक्ष्मी की बात करेंगे पहले कुबेर का करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी खुद नहीं देती है, लक्ष्मी अपना ऑर्डर करती है कि भाई आप इसको दे दो। और जब ऑर्डर कुबेर का मर्जी नहीं होगा, जैसे कोई साहब जहाँ काम कराना होता है तो पहले कुबेर को कहते हैं। तो आप लिखेंगे ओम अक्षराजाय कुबेराय, अक्षराजाय कुबेराय धन धान सुख समृद्धि में देहि दापाय कुबेराय धन धान सुख समृद्धि में देहि दापाय स्वाहा। धन धान सुख समृद्धि, धन धान सुख समृद्धि में देहि दापाय स्वाहा। इसको बोलेंगे। उसके बाद हमारा जो मूल लक्ष्मी का जो हम काम करते आ रहे हैं, एक बहुत छोटा सा मंत्र है, श्रीम उसका बीज मंत्र है। ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः। लेकिन जो हम महालक्ष्मी का करेंगे वो मंत्र है एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी। हाँ तो पीछे छूट गया है, ये हो गया जी। ओम यानी एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वयं, स्वयं आधा स ब या के ऊपर स्वर भुक्के श्री महालक्ष्मी नमः। फिर से बोलते एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वयं भुक्के श्री महालक्ष्मी नमः। स्वयं, स्वयं के बाद भुक्के, भू क्या करके भुक्के श्री महालक्ष्मी नमः। भुक्के श्री महालक्ष्मी नमः। फिर से एक बार सुन लें। एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी स्वयं भुक्के श्री महालक्ष्मी नमः। कुबेर वाले बात बोल दीजिए। जी कुबेर वाला हाँ, फिर बोलते हैं, पहले ही हो गया ना। फिर से पीछे आ रहे हैं हम। सबसे पहले हम जो आपका रक्षा मंत्र दिया गया उसका एक माला जाप कर लेंगे। इसके बाद हम रक्षा मंत्र के बाद गुरु का वो जाप कर लेंगे। गुरु का अगर आपके पास मंत्र है ऑलरेडी तो ठीक है, नहीं तो हरिओम तत्सत जय जय गुरुदत्त इसका जाप कर लेंगे। इसके बाद हम कुबेर का मंत्र का जाप करेंगे एक माला, जिसमें हम बोलेंगे ओम अक्षराजाय कुबेराय धन धान सुख समृद्धि में देहि दापाय, में देहि दापाय नमः स्वाहा। में देही का जो है दापाय, दापाय दबाए नमः अब स्वाहा। स्वाहा। हाँ हो गया। और अंत में हम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करेंगे। अब ये सब का एक एक माला अगर हम जाप करते हैं अति सुंदर,
और समय अगर आपको लगता है काफ़ी कम है, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो माला को 4 भाग कर देते हैं। 27 उसका मूल है, कम से कम 27 दाना का एक माला बनता है। 27 के बाद 54 होता है, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 होता है। तो 27 बार हम कर सकते हैं कम से कम, 54 कर सकते हैं अधिक से अधिक, उससे अधिक हमारा 108 होता है, माने 27 चौक 78 से, ठीक है। ओम श्रीम श्री नमः ये कौन सा मंत्र? लक्ष्मी का मंत्र है, मूल मंत्र है। उसके भी श्रीम, आप श्रीम मंत्र जो है लक्ष्मी का बीज मंत्र है। तो ये कुबेर मंत्र के बाद जपना है, फिर महालक्ष्मी। हाँ हाँ हाँ, बाद में इसको, क्योंकि ये लक्ष्मी सीमित हो जाता है सिर्फ नोट के ऊपर। नोट मतलब मुद्रा, ये महालक्ष्मी है आज के जमाने के अंदर। लेकिन हमको नवदा लक्ष्मी चाहिए, नव लक्ष्मी चाहिए, इसलिए हम महालक्ष्मी की बात करते हैं। तो हम आज जो काम करेंगे उसमें 3 लक्ष्मी, 2 लक्ष्मी का मंत्र हो गया, कुबेर मंत्र हो गया, एक गुरु का मंत्र हो गया, एक सुरक्षा मंत्र हो गया। सुरक्षा मंत्र, गुरु मंत्र हमारा साथ साथ काम कर जाएगा अप्सरा पे, ठीक है। तो हम सीधे सीधे अप्सरा के ऊपर आ जाते हैं। इतना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। महालक्ष्मी वाला एक बार मंत्र बोलो। महालक्ष्मी वाला फिर से बोल रहे हैं। एम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वयं भुक्के श्री महालक्ष्मी नमः। फिर से बोलेंगे। अरे ठीक है। एम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वयं भुक्के श्री महालक्ष्मी नमः। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? महालक्ष्मी है। हाँ, लक्ष्मी 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 माने बहुवचन में हो गया ना, लक्ष्मी। हाँ, ये आकार। भूखे है। भुक्के भुक्के। अब आता है मुद्रा। मुख्य रूप से मुद्रा 4 तरह का होता है। मुद्रा का मतलब जिससे हम आहुति डालेंगे, ठीक है, आहुति डालेंगे उसको मुद्रा बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा हंसनी मुद्रा चलता है, उसको गोमुखी बोलते हैं, जिसके अंदर में ये दोनों फ्री होगा, यानी यहाँ पर तर्जनी आपका नाम कनिष्ठा फ्री होगा, और अनामिका प्लस मध्यमा के बीच में जो जगह है, इसको अंगूठा से पकड़कर इतनी आहुति उठेगी, जैसे बच्चे को कोर खिलाया जाता है, इस तरह से उनके मुंह पे डालना है। देवता का मुंह क्या होता है? अग्नि होता है, और हम उसमें डालेंगे, स्वाहा बोलेंगे। उस समय मंत्र जो है बिल्कुल लक्ष्मी जो है, इसके लिए वाचिक हम प्रयोग नहीं करेंगे, और भविष्य में भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब एक ही तरह का लोग होते हैं तो करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सारे के सारे को मानसिक करेंगे, स्वाहा से उच्चारण होगा, ठीक है ना। जैसे हम बोला ओम श्री श्री नमः स्वाहा, तो स्वाहा सबको सुनाई दिया मुंह से, क्योंकि स्वाहा और शब्द वो जो है 2 अतीत है, अग्नि का पत्नी है, और उसी के नाम से आहुति डालता है, वो जो है जलाता है उसको। तो स्वाहा बोलना ज़रूरी है, और उसमें हम डालेंगे तो स्वाहा हो जाएगा, और फिर जिसको हम दे रहे हैं उसके तक पे पहुँच जाएगा वो चीज़। तो ये करेंगे। इसके अंदर में हमारा ये है पहला ये, लेकिन हम जान लें कि एक मुद्रा 2-3 मुद्रा और होती है। जैसे एक मुद्रा होता है इस तरह से चलता है, ये चीज़ चलता है ऐसे। एक मुद्रा ऐसा होता है जो कि चारों मिल जाता है, इससे डालते हैं, तो शुक्री मुद्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं, माने हंसनी मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। और बाकी और कुछ मुद्राएं हैं, जैसे मुद्रा के बारे में अगर जानना चाहते हैं, मयूरी मुद्रा होता है, हंसी मुद्रा होता है, शुक्री मुद्रा होता है, और निर्बदन मुद्रा होता है। तो 5 मुद्रा है इसमें, लेकिन मूल रूप से जो है
जिसमें हम कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें अभिचार क्रम जिसको बोलते हैं। अभिचार क्रम में जो है अक्सर हम सुप्रीम मुद्रा डालते हैं, माने सबसे जब ढेला मारता है इसमें पकड़ कर इसमें डालते हैं। अभिचार मतलब कि मारण होता है, वशीकरण होता है, मोहन होता है, तो इसमें हम ये मुद्रा का उपयोग करते हैं। लेकिन मूल रूप से जो है पौष्टिक कार्य जिसमें करते हैं, जिसमें हम कुछ जाए, उसमें हमारा जो है हंसी मुद्रा होता है। यानी ये जो है इस तरह से उड़ने वाला, मैंने हंस का दोनों पंख है और ये चोच है, इस तरह से हम डालते हैं, इस तरह से डालते हैं। तो यहाँ पर हंसी मुद्रा का प्रयोग करेंगे इसके अंदर में, ठीक है। इसके बाद आता है हवन कुंड। हवन कुंड भी बहुत तरह का होता है। चौकोर देखे होंगे, तिकोना होता है, अष्टकोण का होता है, छौकोण का होता है। यहाँ पर हम चौकोर हवन कुंड इसमें लिया जाता है। इसमें भी ऊपर देखे होंगे, जैसे अभी वहाँ पर हम लोग गए तो एक हवन कुंड हमने देखा, तो उसमें 3 सीढ़ी बना हुआ होता है, 3 सीढ़ी। तो इसमें पहली सीढ़ी जो होता है, जैसे हमारा यहाँ का देखे होंगे, उसी तरह पटना में देखे होंगे, तो उसमें थोड़ा कमी है, वो जान लें इसमें। तो अरे भैया जरा तो गप कीजिए, चाहे आप सुनिए। नींद आ रहा है ना, कोई बोले तो जागने के लिए देखा पड़ गया। तो हवन कुंड का जो मेखला है, ऊपर की सीढ़ी है, उसको 3 सीढ़ी बोलते हैं, उसको मेखला बोलते हैं। सबसे ऊपर का सीढ़ी सफ़ेद रंग का होना चाहिए, उसका बॉर्डर सफ़ेद होना चाहिए। उसके बाद मध्य की सीढ़ी लाल होना चाहिए और नीचे का काली होना चाहिए। अब पटना में देखे होंगे तो पूरा लाल से रंगा हुआ है, वो भी गलत है। यहाँ देखे होंगे पूरा उजला से रंगा हुआ है, वो भी गलत है। तो उसकी 3 मेखला है, आप चाहे तो इसको सुधारेंगे। ऊपर का मेखला जो होता है सबसे ऊपर सफ़ेद होना चाहिए, खड़ा वाला। हाँ, उसको भी ले दो। 3 नीचे से ऊपर काले खड़ा वाला को माना जाता है मेखला जो ऊपर है, लेकिन आप रंग सकते हैं तो उसको भी रंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो सफ़ेद होना चाहिए। सफ़ेद जो है वो देवता के लिए, अगर उस पर गिरता है तो उसको हम भीतर डाल देते, कोई बात नहीं है। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ऐसा ही बोला जाता है। और सबसे नीचे जो इतर लोग के प्राणी होते हैं, जैसे भूत प्रेत आ गया, उसका भी होता है। तो नीचे वाला कतई नहीं डालना चाहिए। ऊपर के मेखला पर डाला जा सकता है, सेकंड भी डाल सकते हैं, थर्ड भी कभी कभी ऐसा डाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला डाल दे, बाकी 2 को छोड़ देना चाहिए, नीचे हटा देना। काला, सबसे नीचे काला मेखला। नहीं, वो आपको कह रहे हैं कि जो बातें आ रही है तो उसको आप उसको अगर शॉर्ट आउट करते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं गलत है। लाल किसका प्रतीक है? सफ़ेद जो है नारायण विष्णु का प्रतीक है, और लाल जो है ब्रह्मा का प्रतीक है, और जो काला है वो जो है भगवान शंकर का प्रतीक है, और भूमि जो है ये राक्षस और भूत प्रेत का प्रतीक है। तो मेनली जो है विष्णु का, ब्रह्मा का जो है उस पर से दिया जा सकता है। बाकी नीचे का जो है, जैसे हवन साफ करते हैं पूरा रूम को साफ कर दीजिए, उसका जो है उसके अंदर में नहीं डालिए, ठीक है। इसके बाद होता है पूर्णाहुति और अंसा एक तो बिना पूर्णाहुति के। तो लक्ष्मी का जो हवन होता है, और इसी तरह से एक और विवाह को संबंधित भी हवन होता है। ये दोनों पूर्णाहुति नहीं पड़ता है, बाकी सारे आहुति में अंतिम में पूर्णाहुति देते हैं। उसमें भगवान से प्रार्थना किया जाता है कि भैया हमको हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो नारिकेल बोलते हैं, वो हमारा सर के स्वरूप है, उसको हम प्रदान कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा है कि लक्ष्मी में हम उसको तो नारियल को नहीं दे सकते, लेकिन हम कोई फूल का अंतिम में एक आहुति हम दे सकते हैं, ठीक है। लास्ट के अंदर में चाहे जो हम फल देते हैं उसका फल का एक आहुति हम दे सकते हैं, लेकिन नारियल की आहुति नहीं दे पाएंगे लक्ष्मी के लिए। उसका क्या रहे, माने अगर आपने पूर्ण आहुति दे दिया, मतलब आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए, इसीलिए पूर्ण आहुति में लक्ष्मी किसको कम, सब दिन तो कमे रहता है, इसलिए उसको नहीं देना चाहिए। अभी कहीं ऑब्जेक्शन तो नहीं इसमें इसको भैया? अब लक्ष्मी में और शादी में दोनों में? हाँ, 2 जगह नहीं देना चाहिए, बाकी सब जगह। लक्ष्मी में यार शादी विवाह जो होता है उस समय हाँ, पूर्ण आहुति नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमको उससे आजीवन काम लेना है, इसीलिए वो कोई बात नहीं, चलेगा।
तो लक्ष्मी का हमारा मंत्र भी हो गया और पूरा पूरा स्थिति भी हो गया। अब इसके अंदर में जितने भी हम साधना करेंगे, लगभग अप्सरा साधना का 2 प्रतिरूप है। एक तो हम माला जाप करके और एक हवन करके भी हम उस काम को कर सकते हैं। अगर हम अप्सरा तो हवन नहीं किया जा सकता, लेकिन अप्सरा के अगर आहुति दे दिया जाए उसी मंत्र से तो वो दुगना हमारा काम हो सकता है। तो आज जिस मंत्र को अगर लेंगे तो आप चाहें तो अप्सरा के कर सकते हैं। वैसे हमारे शेड्यूल में उसको मैंने नहीं रखा है, मैंने रखा है कि ये जाप से ही पूरा हो जाता है, लेकिन अगर उसको हम चाहें तो वो कर सकते हैं और करने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। अब हम अप्सरा पे आ जाते हैं, अप्सरा आवाहन। जब हम आवाहन करेंगे तो हम हाथ में फूल लेंगे। सबसे पहले हमने जो रक्षा मंत्र कर लिया, गुरु मंत्र कर लिया, इसके बाद आवाहन मंत्र करेंगे। तो आवाहन में मंत्र इसको लिखेंगे, हाथ में गुलाब का फूल, हर कंडीशन में इसमें गुलाब का फूल होना चाहिए। ओम ह्रीम एम मंदाकिनी निवासिनी, ओम ह्रीम एम 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 ओम ह्रीम एम लिख लिए। मंदाकिनी निवासिनी। अब कहीं कहीं मंदाकिनी टट भी लोग बोलेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं बनता है। टट भी लिखिए तब भी ठीक है, नहीं तो मंदाकिनी खाली लिखिए तब भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर मंदाकिनी से बोलेंगे। मंदाकिनी निवासिनी अप्सरा आगच्छा गच्छ ह्रीम एम। ये सारे अप्सरा में एक ही मंत्र काम करता है जो हम आवाहन कर रहे हैं। आगच्छा गच्छ ह्रीम एम। आगच्छ हो गया ना, इसके बाद गच्छ। दोनों एक साथ उच्चारण कीजिएगा, तोड़ के नहीं बोलिएगा। जब भी मंत्र करेंगे तो ओम ह्रीम एम मंदाकिनी निवासिनी अप्सरा आगच्छा गच्छ, एक ही बोलना है। आगच्छ फिर रुक करके गच्छ नहीं बोलना है, आगच्छा गच्छ बोलना है, ह्रीम एम। इसके बाद हम एक और मंत्र का करेंगे जिससे कहता कोई भी अप्सरा में पावर आएगा। ओम तत् तत्कलित, फिर आधा त, फिर पूरा त, तत्, फिर अच्छ अ और छ, फिर समतच्छ समतच्छ, फिर पसरच्छ, पसरच्छ, हाँ पस पस रच्छ रच्छ, फिर आगच्छ, ओम आ माने आ के बाद विसर्ग, फिर आ के बाद विसर्ग। ऊपर का मंत्र हमने आह्वान किया। जब इस मंत्र को हम जाप करेंगे तो कहने का मतलब हमारा मन में किस खास अप्सरा की बात नहीं करेंगे, लेकिन कहने का मतलब इस मंत्र के बाद वहाँ पर जो सबसे आगे होगा, जैसे आपको मान लिया जाए ओला को बुक करना है तो आप जैसे फ़ोन करेंगे तो आसपास का जो पहला ओला होगा आपका रिसीव करेगा और फट दिखा जाएगा। इसी तरह से जब आप ये करेंगे तो वहाँ आसपास में जो परी होगा, जो अप्सरा होगा, सबसे पहले आपके पास वो हाजिरी दे देगा। तो दूसरा मंत्र जैसे हम करेंगे तो वो सबसे पहले आपके पास वो आने के लिए बाध्य हो जाएगा। आप किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ उसको बोल रहे हैं। इतना बोलने के बाद आप चारों तरफ फूंक देंगे, ठीक है। तो पहला जब आवाहन करेंगे खड़ा होकर करेंगे, दूसरा जब आप मंत्र बोल रहे हैं तो भी आप एक ही बार बोले, सिर्फ एक बार उच्चारण करेंगे, अपने चारों तरफ फूंक देंगे। ऐसे कहता है 8 तरफ फूंकना चाहिए, 8 दिशा, ऐसे मूल रूप से 10 दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान कोण, नैऋत्य कोण, ईशान कोण, वायु कोण, अग्नि कोण, इसके बाद आकाश और पाताल।
यानी आप 10 दिशा में आवाहन कर दिए। आवाहन करने के बाद अब बुलाने के लिए सिर्फ फूकिए तो 10 दिशा से वो चलेगा, जो सबसे नज़दीक होगा आपके पास है। इसके बाद आप बोलेंगे ओम हरो। ओम हरो बोलने के बाद ओम सहस्त्राधार हुम फट अपने माथे पे इस तरह 3 बार घुमाएंगे। ओम सहस्त्राधार हुम फट, ओम हरो, ओम सहस्त्राधार हुम फट, ओम हरो, ओम सहस्त्राधार हुम फट, ओम हरो, ओम सहस्त्राधार हुम फट। इसके बाद आसन पे बैठ जाएंगे। क्या बार बोलना? कितना? 3 बार। हाँ, सहस्त्रा, ये माथे के ऊपर जो ऐसी है ना, वो क्या बोलते हैं, एक चक्र, सहस्त्रधार हुम फट। ओम सहस्त्राधार हुम फट। ये जो जंतु में सबसे ऊपर जो है यहाँ पर पॉइंट सबसे ऊपर, ये सहस्त्राधार है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है सबसे ऊपर जो तालवा के ऊपर सब खोपड़ी होता है, जहाँ टीक होता है, सबसे मुलायम होता है। और ये जो है जो इस शरीर के अंदर जो वास कर रहा है आत्मा, ये बड़ा सेंसिटिव है। जिस समय माँ के घर में हम लोग गए थे उस समय ये खुला रखता है, 10 दरवाजा में एक दरवाजा खुला रखता है। उसका जब मन हो जाए कि ये जो आत्मा जो शरीर धारण किया है इसको पालन पोषण करने वाला अच्छा नहीं, यानी माँ बाप अच्छा नहीं है, इसको फाड़ कर तो निकल जाएगा वो। तो अंतिम क्षण तक के सुनते हुए बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, ऐसा सुनते हुए अंतिम क्षण तक ये अपना ये खाली रखता है रास्ता। और कभी कभी जन्म लेने के बाद भी उसको लगा, कभी बच्चा 3 दिन में मर जाता है, कभी 7 दिन में करता है, 10 दिन में मर जाता है। जैसे किसी कोई कोई ऐसे माँ बाप होते हैं अपना MTP करवा लेते हैं। MTP करवाते मतलब वो क्या बोलते हैं, गर्भगाती कराते हैं। तो वो बच्चा जानता है कि इसने अपने अगले बच्चे को कष्ट दिया था। जिस दिन उसको पता लग गया बस उसी दिन वो फाड़ करके निकल जाता है। ये खोपड़ी बाहर रखता है अंतिम समय में भी, इसीलिए यहाँ पर टिक रखा जाता है, एंटेना इसको लोग बोलते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये जब आपके हाथ में है, ओम हरो स्वाहा बोल करके, चाहे वो सिखा बांध करो महम बोल बोलिए, कोई भी बाहरी शक्ति आपको तंग नहीं करेगा, चाहे भूत हो पिशाच हो चाहे हो। इसको 1.5 गांठ लगाया जाता है, ऐसे करके घींच दिया जाता है। ऐसे मेरा छोटा है, पता नहीं लग रहा है, तो ऐसे खींच देंगे। सिर्फ ये ओम हरो, चाहे शिखा बांधना करो महम करके एक मंत्र होते हैं। तो ये इतना पावर है कि आपका सहस्त्राधार के अंदर में सारा शक्ति जाग जाएगा। तो हम लोग हिंदू माइथोलॉजी बहुत चीज़ भूल गए, हालांकि ये बहुत मायने का चीज़ है। पहले लड़ाई डंडा पहना से होता था, तो यहाँ पर इसको रखा जाता कि यहाँ पर लाठी भी लग जाए तो ये बच जाए कम से कम। यानी यहाँ पर कहता है छोटा दिमाग रहता है, ब्रह्मांड रहता है। अब कहता है हमारा तंत्र और अध्यात्म में अंतर क्या है। अध्यात्म में कहता है नीचे से हिलता है, यानी यहाँ से जाएगा शक्ति, यहाँ से स्फुरण शुरू होता है ऊपर। लेकिन तंत्र में कहता है ऊपर से आएगा नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर में जो ब्रह्मांड से हम सारी कल्पना करते हैं, इसी के अंदर से नीचे प्रवेश करेगा सहस्त्राधार। इस मंत्र का यही बनता है कि ऐसा बोल करके जैसे फट जाएंगे तो हमारा सहस्त्राधार खुल जाएगा, ठीक है। और वो यहाँ से भी हमारा प्रवेश कर करके हमसे आत्मसात कर ले सकता है। ये टेक्निक है, इट इज टेक्निक, और बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, जो कि आप तक सीमित रहेगा, इसको हमारे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। जी हाँ, 3 बार यहाँ पर ऐसे करेंगे ना, यहाँ पर बोलेंगे ओम सहस्त्राधार हुम फट। ये एक फिल्म में मैंने देखा था, फिल्म बोल रहे हैं, उस फिल्म में ये करके दिया। उस फिल्म को हम 4 बार देखने गए थे अकेले। कौन फिल्म है वो, मंसूरी साइड का कोई अथी है, उसकी लगान वाला, आमिर खान वाला, आमिर खान है उसमें है, अंग्रेज औरतिया जो, हाँ, अंग्रेज औरतिया से उसको बचाने के लिए। तो वो गंगा जब नहा तो ये मंत्र का प्रयोग करता है। तो कैसे करता है सिर्फ वो देखने गए थे, ये मंत्र को बोल कर कैसे करता है। तो वहाँ के सारे लोग अभी भी गंगा स्नान करते तो ये चीज़ करते हैं। और हम आदमी को भी यही करना चाहिए, नहाने के पहला मग ही डालना चाहिए, और डालने के बाद ये मंत्र का उपयोग करेंगे। ये बहुत जल्दी मतलब आपके अंदर में वो बीज जाग जाएगा जो कि अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और टू ईजी बने होने लगेगा। आगे चलते हैं जी। हाँ जी, फिर से हम दोहरा ले रहे हैं। ओम तत् अच्छ, अच्छा अच्छ बोलते हैं, अच्छा सम तच्छ, हाँ, क्षत्रिय
पस रच्छ एक मिनट बस रच्छ बस आगच्छ आगच्छ ओम ओम आह यरवैया विसर्ग आह 2 बार मैंने आई वाला यरवैया य विसर्ग आह हो जाएगा, माने हा जो है विसर्ग से आ का उच्चारण है आह य आह 2 बार आप बोलेंगे। ये होगा कि सबसे पहले जो अप्सरा होगा वहां आ जाएगी। हाँ 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 अलग से नहीं बोलना है माने वो साइलेंट है, विसर्ग है फिर से रिपीट कीजिए तो। ओम तत् तत् अच्छ सम तच्छ पस रच्छ आगच्छ ओम अह फिर बोलते हैं ओम तत् अच्छ सम तच्छ पस रच्छ आगच्छ ओम अह ये एक ही बारी बोलना है। एक बार बोलना है, लेकिन नीचे वाला ओम हरो ओम संस्थादार हुम फट इस बार घुमाना है, एक बार सेट करना है, 3 बार बोलना है। ओम हरो की हरो 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 हाँ रो ऊपर अनुस्वार हरो ओम संस्थाधार हुम फट इसको छूना है, छू करके ऐसे बोलना है। नहीं भुला करके छूना है। हाँ वो इसको छूना है। तो ये पहला जो मंत्र है ये एक बारी पढ़ना जो पहला मंदाकिनी को आप उसको बुलाए, दूसरा बार जो नजदीक वाला है उसको आपने इंट्यूशन पैदा किया, और तीसरा जो ये किया अपने संस्थाधार को खोल दिया, यानी आप अपने आप को पूरा खोल दिया। आने में दरवाजा, दुश्मन आए दोस्त आए सब इसमें आके प्रवेश करें, ठीक है ना। अब इसके अंदर में ये बात ध्यान देना है कि हम किसको बुलाएं, तो हम 2 मंत्र आपको बताने जा रहे हैं। और आपकी मर्जी जिसको उसको बुलाइएगा, 2 में से कोई एक ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा भी हम बताएंगे जो कि पवन जी वहाँ किए थे, उसमें हम लोग भी किए थे, लेकिन पवन जी को बहुत जल्दी हो गया था, तो हम कहेंगे तीसरा अगर कीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कीजिए, तो पहला जो है ओम श्रीम, श्रीम ने बोलिए रिम, बोलिए रिम, ऋषि वाला ओम रिम, रिम रिम ऋषि वाला र औपरन स्वर रिम, रिम बोलेंगे। सुंदरिये उर्वशी फट, अब देखिए कल से हम उर्वशी उर्वशी बोल रहे हैं। उर्वशी कौन, जरा बताइएगा उर्वशी कौन। ये कहता है नर, हाँ बोलिए, हाँ पहला हाँ बोलिए बोलिए। पहला इसका हाँ? उर्वशी का मंत्र कहता है कि उर्वशी जो है इतनी सुंदर थी कि वहाँ पर उसके पहले जितनी अप्सराएं थी उर्वशी नहीं थी, उर्वशी का जन्म भी नहीं हुआ था। नर नारायण तपस्या में मग्न थे, जो वहाँ बद्री नारायण जाएंगे तो एक पहाड़ नर का है, एक तरफ नारायण का है, बीच से रास्ता जाता है जो मानागाम होते हुए वसुधारा तक जाता है। जो हमारा तंत्र ज्ञानहीन नगर में जो फोटो दिया गया है वही पहाड़ के दोनों तरफ, एक नर एक नारायण है, उसमें बीच में हम और जितेंद्र जी जा रहे हैं, आगे आगे फोटो बीच में, वही पहाड़ का मेन फ्रंट पे आया है वो फोटो, तंत्र ज्ञानहीन नगर। तो कहता है कि नर नारायण के तपस्या से भगवान ये इंद्र जो हैं बड़े मरहातम हुए और उन्होंने अप्सरा सबको भेजा। तो वहाँ पर जितनी अप्सराएं गई थी उसको देख के नर नारायण पर किसी तरह का असर नहीं हुआ। तो नर ने अपने जांग से फाड़ करके उर्वशी को निकाल दिया और भेंट में दे दिया कि भाई हमको तो तपस्या भगवान ले, इसको ले जाओ। और वो अप्सरा को इंद्र जी ले गए वहाँ पर और बड़े खुश हुए।
अरे तपस्या भंग नहीं हुआ, बोले तू तपस्या भंग करने आ रहा है, हम तुम्ही को दे देते, इसको भी एक ले जा, एक अप्सरा और रहेगा तुम्हारे पास। वो उर्वशी शायद इससे निकली है। सही है ना परनबी? ठीक है, आगे ये ओम रीम होगा ना, रीम रिम रिम बोलेंगे ऋषि वाला। हाँ हाँ, हाँ। ये त्रय देकर कैसे करते थे? हाँ, हाँ, वो क्रिया तो आगे, हाँ, लेकिन उच्चारण में रिम रिम रीम। रिम। हाँ, एक चीज आप देखिए ना, फिर हम दोहरा रहे हैं उस बात को कि तुलसीदास से किसी ने पूछा कि आपके राम जो है किस तरह से मंत्र को जाप करेंगे। इसमें बहुत मायने रखता है। हम बार बार लोगों को उदाहरण देते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजोआ खींच, यानी खिसिया के भजिए चाहे प्रेम से भजिए। भूमि में जामे सभी उल्टे सीधे बीज, बीज ऐसे पड़िए तब भी जन्म जाएगा, ऐसे पड़िए तब भी। इसमें मत पड़िए कि रीम है कि रूम है। कान में जो सुनाई पड़ रहा है, हमारे यहाँ यही होता है, हमारे मिशन में भी यही होता है कि गुरु जी गए, कॉपी सब खोलता। हमारे पास भी लोग कॉपी कर लेंगे, हमसे लोग खपा रहते हैं कि हम कॉपी किसी को करवाते ही नहीं है। हमारे कान में जो सुनाई पड़ा वही मंत्र है, और हमसे किसी का मंत्र नहीं मिलता। दूसरा आदमी पहले करेगा न तो गुरु जी क्या बोले, कोई कुछ लिख लिया, कोई कुछ लिया, कोई कुछ लिया। तो जिसके कान में जो सुनाई पड़े वही मंत्र है। भूमि में जन्मेगा, भूमि क्या आपके शरीर से वो जन्मेगा, चाहे उल्टा बीज पड़ेगा सीधा बीज पड़े, इसमें मत पड़िए। जो गुरु कहता है कि भाई आपने तो मंत्र गलत कर दिया इसीलिए नहीं हुआ, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप करके आएंगे 30 दिन में, आप फोन से मेरे से बात कर लीजिएगा, भले परिणाम इतना बड़ा नहीं हो, इतना बड़ा होगा, पक्का होगा। हमारा ये अनुभूति करता है। जब मरा मरा कहने से राम हो गया था, वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि समान हो गए, आप क्यों नहीं हो सकते? तो ये लोगों को सिर्फ एक चोचला है, बहकाने वाला तरीका है कि तुमने मंत्र गलत किया, और कुछ नहीं, आसन बढ़िया से नहीं लगाया, कुछ नहीं, तो सारा सुगंध नहीं जलाया, तो तू गुरु किस लिए बन के बैठा है? जब हमने नहीं किया कुछ तो तू हमारे लिए कुछ कर देता। तो प्रश्न ये है कि वो बताना नहीं चाहते, इसीलिए कि भाई जब तक के हम हैं तब तक के तो ये लोग, तो फिर यही गुरु बन जाएगा, ये दिक्कत होता है। तो प्रश्न ये है कि आप मंत्र में अभी जो सुन रहे हैं उसमें जरा सा भी त्रुटि हो तो उसको सक्का में मत पड़िएगा, आप करते चले जाइएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? हमसे मत पूछिए दोबारा। हाँ, यहाँ जितना बार पूछ लेना कि रीम होगा, रूम होगा, क्या होगा, समझ रहे हैं? माने हम इस आपको अच्छे से निकाल देना चाहते हैं। दूसरी बात, जैसे अभी अब शमशान आपको हम लेके गया, वहाँ मुर्दा जला हुआ था। हमारे गांव घर में अच्छा होता है, आप घर में जाके बोलिए कि हम तो गए थे शमशान के अंदर में, घर वाले लोगों को बोलेगा कि नहाए थे, आपसे पूछेगा, आप कहिएगा नहीं नहाए थे। क्यों नहाए थे? भाई वहाँ तो ये भूत लग जाता है, ये हो जाता है। आप इस भ्रम से बाहर निकल जाइए, कुछ नहीं होता है। शमशान जैसा पवित्र जगह कोई नहीं होता है, जहाँ की सबका शमशान बराबर होता है, शान, चाहे राजा हो चाहे रंक हो। और उस पवित्र जगह में जहाँ की खुद भगवान जो है शिव और माता काली वहाँ विश्राम करती है, तो फिर वहाँ पर गलती के छुआए कैसे जाइएगा, और वहाँ आपको भूत कैसे पकड़ लेगा? कुछ नहीं होगा। और दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। हम लोग वहाँ रात रात भर रहे, वहाँ पकाए खाए, हमारा हांडी कभी फूट गया तो वहाँ भीगा हुआ हांडी में हमने पका पकाया खाया है, कोई दिक्कत नहीं है। उस जो कफन को जला रहे कफन पे हमने सोया है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सिर्फ मन में भ्रम पाल लीजिएगा, वो कीड़ा बनेगा और बाद में बुलबुलाएगा, दिमाग में बुलबुलाएगा, तो कुछ नहीं होता ऐसा बाद में। हाँ, लेकिन जब हमारी बात को ना सुन के अपने ढंग से लोग कह देंगे आप सुनना शुरू किया, उसी समय आप रोगी हो जाइएगा, उसी समय आप परेशान हो जाइएगा कि राजगीर गए थे शमशान में, मेरे को भूत वहाँ से पकड़ लिया। समझ रहे बात को? तो इससे आपको बाहर निकलिए, कुछ नहीं होने वाला है। और आत्मविश्वास मानिए कि सब कुछ ये जो एक बात है कुछ निरर्थक लोगों ने फैला रखा है। आप जो सत्यता है वो देखने की चीज़, परखने की चीज़ है, जो अभी से आप परखना शुरू कर दीजिए। कोई शक? आगे चलते हैं।
दूसरा एक मंत्र है, ओम सौंदर्यमयी मेनकाय फट। सौंदर्यमयी ओम सौंदर्यमयी मेनकाय फट। ये वही मेनका है जो विश्वामित्र के पास आई थी और विश्वामित्र की हो करके रह गई, और फिर उससे एक लड़की पैदा हुई और ये शकुंतला, और उसका फिर राजा दुष्यंत के साथ शादी हुआ, और दुष्यंत और शकुंतला से जो पैदा हुआ उसका नाम भरत था, और कहते हैं कि वही भरत के नाम से देश का भारत नाम पड़ा। ठीक है, तो ये है। लेकिन जिस मंत्र को हमने किया था मंदाकिनी के तट पे, वो मंत्र हम आपको बता रहे हैं, कंचन माला अप्सरा। और हम समझते हैं सबसे आसान अप्सरा यही है। जिसको पवन जी ने किया था। ये मंत्र है ओम श्रीम कंचन माले अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा। श्रीम कंचन माले अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा। ओम श्रीम कंचन माले माले अप्सरा अगच्छा गच्छ स्वाहा। इस अप्सरा में एक बात है कि आप ऊपर वाला बताया उसके लिए माला भी चाहिए, गुलाब का फूल चाहिए, सब कुछ चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। आप पत्नी के साथ सोए हुए हैं, उठ के बैठ जाइए और जाप छोड़ना शुरू कर दीजिए, वही फल मिलेगा जो कि उसमें मिलेगा। भले पत्नी से झगड़ा हो जाए वो अलग बात है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरत की चीज नहीं है। जहां बैठ गए वही सवेरा। ना तो हम ये नहाना है, न ये करना है, नियम कानून कुछ नहीं, ऐसे पालन करना चाहिए। लेकिन हमारा अपना अनुभव करता है, इसमें आप जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर सवेरे उठ जाइए, उठ करके बैठ जाइए। जैसे मैंने कहा ये लगा लीजिए तूप वगैरह सब भी। उसके बाद आपको थोड़ा पानी पीना है वो भी पी लीजिए। इसके बाद जिह्वा को मोड़ दीजिए और अपने एक पाँव को मोड़ कर करके ये जो है इसका ये अपने मूलाधार पर लगा लीजिए और दूसरा पाँव को इस पे चढ़ा दीजिए। अरे भैया इसको जो है दायां को आप जो है इसके अंदर डालिए, इसके अंदर बायां, और ये मूलाधार में बैठ जाना चाहिए, कने पीछे में इस पर बैठिए और इसको इस ऐसे कीजिए। हो सकता है बैलेंस नहीं रह पाए, लेकिन बेड पे बैठे हुए हैं। इसके बाद इसका जाप शुरू कीजिए 5 बार 7 बार 10 बार 20 बार जितना। जीव का तलवा ऊपर में सटा हुआ रहना चाहिए, चमत्कार सामने मिलेगा। 5 दिन में 10 दिन में 7 दिन में मिलना शुरू कीजिए। हाँ कंचन माला जो मैंने किया मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं तो विरासन में बैठ जाइए। विरासन में दोनों टेहुना को मोड़ दीजिए, जैसे बैठते हैं हनुमान जी वाला आसन जिसको बोलते हैं। हाँ 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 दोनों बस 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 हाँ बैठ जाइए। इसको भी इस साइड बस सीधे सीधे। तो इसमें आप अगर ये आसन आपके पास कुछ नहीं है, बेड पे बैठे, तो उसके बीच में ये आसन का काम कर देता है। उसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन, जो इसमें बैठते हैं, इसको बोलते हैं वीरासन। ये दोनों में बैठने के बाद नीचे हम कुछ लगाने की जरूरत नहीं है और सीधे सीधे इस काम को कर सकते हैं। कंचन माला से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमारा एक क्लास खत्म हुआ, अब हम प्रस्थान करेंगे सुनसान की ओर। ओम श्री कंचन माले। हाँ ओम श्री कंचन माले अप्सरा अगच्छा स्वाहा। हाँ ये मैं अब एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अंतिम बात
ये लेकिन अप्सरा को ये बेइज्जती हुआ, इस ऐसा हमने बता दिया आपको, ये करना नहीं चाहिए। मेरा अपना अनुभव, पता नहीं आदत है, गुरुजी जब कहेंगे कि जैसे करो तो हम थोड़ा प्रैक्टिस उल्टा सीधा करते रहते हैं, लेकिन सही माने में एक मंत्र बता रहे हैं, उसको करने का है बेड पे, अपने बेड पे उसको करना चाहिए। वो भैरवी, चूंकि भैरवी का है वो, और उसको करिएगा तो उसमें कोई दोष नहीं है, इसमें थोड़ा दोष लग जाएगा। हाँ, भैरवी है, इसमें दोष लग सकता है। क्यों दोष लग सकता है कि आप पता नहीं रात में एक दिन कभी पत्नी से संपर्क किए, यानी संभोग किए, और आपने साधना शुरू कर दिया, तो आप तो एक रो में बढ़ रहा है कि डेली मैंने प्रसाद ने विचार दिया, आप करना शुरू कर दिया, करने करते पता नहीं उस दिन आप भूल गए कि भाई रात में तो हमने ऐसा किया। तो रात में कहता है कि अगर आपने स्नान कर लिया उस तुरंत संपर्क के बाद, आप फिर अपने गुप्तांग को धो लिया, तब दोष कम लगेगा, और नहीं तो उस दोष में इतना दोष है कि वो आपके माइंड मानसिक रूप से और शारीरिक तौर से बीमार पड़ जा सकते हैं। इसलिए हम दूसरा मंत्र बता रहे हैं, वो कंचन माला नहीं है, लेकिन दूसरा मंत्र उसको करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो कंचन माला भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन डर है कब गलती हो जाए इंसान से, ठीक है ना। तो इस मंत्र को लिख लीजिए, भैरवी मंत्र। हाँ, नहीं है अप्सरा ही, लेकिन उससे थोड़ा नीचे है। श्रीम तंत्र भैरवी कदवे साधान, श्रीम तंत्र भैरवी कदवे साधान, कदवे कदवे साधान, साधान, सादान, हाँ, सकर सा अध्ययन साधान, हाँ साधान बोलेंगे इसको। श्रीम तंत्र भैरवी कदवे साधान। अब देखिए, श्रीम यहाँ लक्ष्मी का मंत्र से शुरू हुआ है, लक्ष्मी का यति है, इसमें आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है और भैरवी मिलना शुरू हो जाएगा, दोनों के दोनों, ठीक है। इसमें भी एक ध्यान देना है कि अगर आपके प्रति कोई ऐसा आसक्ति हो जाए किसी का, स्त्री का, तो उसको टाल देना चाहिए। आपसे कोई आकर कहे कि भाई आप हमको प्रेम करना है, हम आप अच्छे लगते हैं, बहुत सारी बात आपको चापलूसी करेगा, तो वो तंत्र भैरवी का ही स्वरूप होता है जो आकर के कहता है, तो आप उसको टाल दें, बिल्कुल टाल दें, नहीं तो उसमें भी दोष का भागी बन जा सकते हैं। आपको मतलब वो ले जाना चाहता है कि आप कुछ गलत कर दें, और गलत कराने के लिए भी भेज देता है किसी को, यानी उसके माइंड के ऊपर चलाता है। तो लेकिन ये बेड पे कर सकते हैं, कोई भी आसन बिछाने की जरूरत नहीं है। सवेरे 3:30 बजे जाग जाइए और उसके बाद इसका प्रतिदिन करके देखिए, मज़ा बहुत अच्छा मिलता है, और हमने ये करके देखा है और वर्तमान में भी इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कितना बार? कुछ नहीं, 15 मिनट बहुत है, यानी कहने का मतलब यही है कि 4:20 से 4:40 के अंदर कर लीजिए। नहाने की भी जरूरत नहीं है, धोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस रात पत्नी का संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो गुप्तांग को धो लिए जाए उसी समय, और नहीं तो स्नान कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो हानि होगा, लेकिन ये कदवे साधान में हानि कम होता है। कंचन माला को अगर करते हैं तो हानि बहुत ज़्यादा होगा, उसकी जिम्मेदारी हम भी नहीं होंगे, ना बताने वाला वो गुरु होगा। तो मैं सब तरह से बता दिया, लेकिन वो श्रीम तंत्र भैरवी कदवे साधान पे जाकर के हम आपको विराम देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि इस कार्य को आप इसी को शुरू करेंगे, बाकी सबको जानकारी के लिए सिर्फ रखेंगे, गौन रहेगा। बाकी लाभांश पूरे आप 54 दिन का संकल्प लें, 55वां दिन हमको फोन करके बताएं क्या हुआ। पूरा टेक्निक यही रहेगा जैसे जैसे आपको बताया गया। कहीं कोई ऑब्जेक्शन हो पूछ लीजिए, बाकी हम लोग प्रस्थान करते हैं गुरु गद्दी की ओर। 54 दिन का संकल्प करिए, ठीक है। हाँ, तो 54 दिन तक साथ नहीं सोएंगे, करेंगे नहीं, सब कुछ सोए कहें तो कि उसके बाद जैसे हम वहाँ करें ही नहीं। जैसे 3 बजे भोर में हम उठ के हाँ, नहा के तो उस साधना को एकदम कर सकते हैं। रात में सोए जैसे मैंने कहा ना कि उसमें माने हमको बेड पर भी कर ले सकते हैं, लेकिन इन केस ऐसा हो तो स्नान तो सवेरे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हट ये करें कोई दिक्कत, तो और बहुत सुंदर है उगल में ही हम करबे करें। वो, उसका रिजल्ट और बहुत सुंदर है। उन्हें कहने का मतलब कुछ बंधन से हम मुक्त कर दिए इसमें। वही है
कि अलग ही हाँ, करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उसमें भी संभोग के बाद भी किया जा सकता है, स्नान कर लें, गुप्तांग को धो लें, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आसन बासन और फूल माला ये सब कुछ होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से करना शुरू कर दीजिए, हो जाएगा। ये सिर्फ संभोग के बाद स्नान करना जरूरी है। नहीं जरूरी नहीं, मैंने ऐसा चीज है कि अगर वो करते हैं तो वो आपके माइंड के ऊपर एक हानि पहुंचाएगा। वो हानि, वो ठीक है अप्सरा, सब कुछ उसके अंदर में है, लेकिन वो नहीं चाहता कि आप इस तरह की, जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि हमें झूठ नहीं बोलना है, हमको मांस मछली नहीं खाना है, और हमको सबसे बड़ी बात है कि मददगार दूसरे का होना चाहिए, हमको किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये बात ध्यान देना चाहिए। अब लास्ट में एक चीज हमने कहा था, एक मारण मंत्र की बात, मैं उसको फिर भूल जाएंगे। हाँ ठीक है। सबसे पहले हम एक चीज और बोले थे, घोर। तो घोर पीछे में कल तो हम चर्चा कर लिए, उस मंत्र तो आप लोग जान ही रहे हैं, मतलब जान रहे हैं ना घोर का। ओम घोर घोर प्राण घोर शिव घोर शक्ति घोर ओम घोर रूप स्वाहा, बुक में दिया हुआ है। हाँ, तो उस मंत्र में थोड़ा सा है, उसको आप कर लेंगे। जो गलती है, गलती जानबूझ के रखा गया है, ओम घोर अघोर होता है, उसमें लिखा गया है ओम घोर घोर, घोर अघोर, महाघोर शिव घोर शक्ति घोर ओम अघोर रूप स्वाहा, वो छिपाया गया है, हम आपको बता रहे हैं। घोर साधना। हाँ, घोर साधना में ओम घोर अघोर, उसमें लिखा हुआ है ओम घोर घोर, ओम घोर अघोर, शिव घोर, शिव शिव घोर, शक्ति घोर, हाँ सेम, खाली 2 बार घोर, आगे पीछे घोर की जगह पर घोर आएगा। इसमें भी तो कोई वो चैंट का, हाँ कुछ नहीं, इसमें कोई माला जाप करने का, जब तक के पत्नी के जोनी में चाहे कोई भी प्रेसी है, कोई भी लड़का, अच्छा जोनी कन्या कोई भी है, लिंग रहेगा, तब तक के आपका मंत्र जाप होते रहना चाहिए। सामने वाला भी उस मंत्र को जाप करते रहना चाहिए। घर्षण कतई नहीं होना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये मन में ऐसा भ्रम हो, आनंद आने लगा तो आप घर्षण कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 15 दिन साधना कर रहे थे, एक दिन घर्षण कर, कोई बात नहीं है, वृक्षपात हो गया कोई बात नहीं है, कल होकर के हम नहीं करेंगे घर्षण। सीधे लिंग डाला, 15 मिनट 20 मिनट जितना देर हो गया। और अगर सहयोगी भी आपके साथ अगर मंत्र जाप कर रहा है तो अति सुंदर, नहीं जाप कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आप जितना देर कर सकते, उसके बाद सीधे आप बाहर आ जाएं। ऐसे आमतौर से उतना देर में चूस लेता है, वृक्षपात भी नहीं होगा, लेकिन अपने आप में लिंग अपने समान रूप में नहीं रह पाता है। और वो जो है कहते हैं लिंग में पारा, तो पारा ऊपर चढ़ जाएगा, आपको मस्तिष्क तक ऊपर आ जाएगा और स्वतः रूप से आप बाहर आ जाएंगे। बाहर जैसे ही लिंग सिकुड़ करके आ गया, आपका साधना खत्म हो गया। फिर कल के उसी टाइम पे आप पहले एक बार निवेदन कर दिए कि हमको 15 दिन से 30 दिन का ही साधना करना है, इसमें सहयोग देना होगा, हानि पत्नी प्रेम जरूर, और ठीक उसी टाइम पे जाएं और उसी टाइम पे आप करें, 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मंत्र का वही जाप करते रहना है। इसका भी परिणाम बहुत अच्छा होगा, जो हमारे जीवन में हुआ, बहुत लोगों को बताया और आप भी कर सकते हैं। हाँ, कितने मंत्र हैं? ओम घोर अघोर, ओम घोर अघोर, प्राण घोर, प्राण घोर, शिव घोर, शक्ति घोर, ओम, शक्ति घोर, ओम, हाँ, अघोर, रूप स्वाहा, रूप, हाँ।
लिखा हुआ है, छुमंत्रा में है किताब में। इसका वैसे आप बस ये शस्त्रार में वो जो पार की बात करते हैं यहाँ पे जाने के लिए जी जैसे इस मंदिर का जो लाभ है शस्त्रार में जाने के लिए वो पारे का वो कह रहे हैं वो कुछ नहीं, वो अमृत वर्षा होना शुरू हो जाएगा आपका। कहते हैं अमृत, अमृत जब एक बार टपक गया ना तालों से, तो आपका जीवन और यौवन अमर हो जाएगा। वो बहुत जोगी मुनि को टपकता है, कितना दिन टपकता है बल्ला, लेकिन कभी कभी एक आध दिन टपक जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर टपक जाएगा, रुक जाएगा, फिर बहुत मीठा मीठा स्वाद हो जाता है। लेकिन वो टाइम है 3:30 कुछ ही उस टाइम में होना चाहिए, 3:40 तक के अमृत वेला। ये जखनी पेट खाली रहे, भोर के टाइम में करना चाहिए। पेट खाली हो आपका भी, पत्नी का भी, चाहे तो कहेंगे भाई जब जखनी माने सवेरे भी किया जा सकता है, लेकिन टाइम जब बांधिएगा तो लगातार करना चाहिए। 30 दिन में तो बहुत कुछ है। जब आपका एकदम घिरना हो जाए उससे कि अब बेकार नहीं करना है, समझिए वहीं से शुरुआत इसका होता है। और अगर बात हो कोई दिक्कत नहीं है, कल होकर फिर देखेंगे। यानी कहीं भी टेंशन में नहीं पड़ना है, चाहे साधना हो चाहे वो चाहे वो हो। और अब चूंकि तंत्र की बात कर रहे हैं तो इसमें तो आप कुछ नहीं सोचना है, को पैसा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमारा काम था कि कुछ चीज हम ये कोई साधना है, अलग का चीज है ना। ये कहने का मतलब धन लाने का लिए एक ऐसा घोर साधना है जिसमें कि धन मान घर द्वार सब बन जाएगा, गाड़ी भी आपके घर में आ जाएगा, माने पहले से आप जो कमा रहे हैं उसमें बरकत होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कोई नियम कानून नहीं। पत्नी के साथ हम बिस्तर होइए, नियम से बस कीजिए, काम खत्म। अघोर मंत्र, अघोर मंत्र 20 मिनट तक। अरे ऐसे एक आदमी 7 मिनट तक के संभोग कर सकता है, ठीक है, जब घर्षण करता है। विदाउट घर्षण करके वो आधा घंटा तक कर सकता है, पौन घंटा तक कर सकता है, कुछ नहीं। वो टाइम बढ़ते चला जाता है अपने आप। जैसे लेडीज को साइकिल आती है उसमें कैसे क्या साइकिल आएगी तब भी करेंगे? वो और अच्छा है। वो सबसे लोग कहते हैं अशुद्ध हो जाती है औरतें, मैं कहता हूँ माँ भगवती कामाख्या अशुद्ध होती है, उसी समय उसके पास पूरी शक्ति के साथ होती है। वो तंत्र यही जिसमें सबने खराब कहा। लोग कहते हैं ना कि साइकिल आया तो फिर औरत का छाया नहीं पड़ना चाहिए, और हम कहते हैं उस समय अगर आप संभोग क्रिया करते हैं वो आपका टोटल ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगा। भले उससे थोड़ा दुर्गंध निकलता है, ये सब सारी बातें होती है। अरे भैया बच्चा की बात, साइकिल की बात सिर्फ आप कर रहे हैं। साइकिल में आप कह रहे हैं जैसे संभोग करना चाहिए, ये तो साधना में संभोग तो संभोग की बात थोड़ी हम कर रहे हैं, हम साधने की बात कर रहे हैं। साइकिल के दौरान कहते हैं कि पुरुष को स्त्री के पास जाना नहीं चाहिए। हमारा तंत्र कहता है उस समय अगर वो इसी औरत हो तो आपको दुगनी शक्ति आपके शरीर के अंदर में आएगा एक साधक के लिए। माने एक अलग बात है। अब उस समय आप ऐसा ही कर लीजिएगा तो बच्चा तो ही आएगा। वहां तो बच्चा को लाना ही नहीं है, वहां तो मैंने एकदम मैंने तांत्रिक बल बन जाना है कि भाई लिंग में जाए लेकिन बीज जो है जोनी के अंदर ना टपके, वो जो बीज सारा का सारा ऊपर चला जाए। हालांकि बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारा प्रयास करने में क्या जाता है। कोई जरूरी नहीं, हो सकता है हमारा पूरा परिवार हो गया होगा। अब तो जो समय है उसमें हम परिवार की जरूरत तो नहीं है, साधना तो कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम आते हैं इसके अंदर में हमें 11 7 सफेद आग का पत्ता चाहिए। मारन प्रयोग करना है। हाँ, मारन प्रयोग है। दरअसल ये प्रयोग में मारन भी है, मोहन भी है, उच्चाटन भी है। ठीक है, आपका भाव क्या है। तो आप अगर किसी को दुष्ट करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगा कि एक तांत्रिक को फलदार वृक्ष की तरह होना चाहिए। जैसे फल वृक्ष में आ जाता है तो चारों तरफ झुक जाता है, कोई भी पकड़ करके उसको तोड़ के खा लेता है। लेकिन तांत्रिक को ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आवेदन निचोड़ दे।
तो तांत्रिक को कठोर भी होना चाहिए और सब कुछ नारियल जैसा कि ऊपर से देखने में बहुत कठोर हुआ, भीतर छीने तक घुस गए, एकदम मीठा मीठा होना चाहिए। तो इसके अंदर में हम संकल्प से कुछ नहीं लेंगे, मन में भाव रखेंगे कि ये सारा मर जाए, बहुत तंग कर रहा है, तो नहीं तो ये हम मुँह हो जाए, मैंने हमारे अनुकूल हो जाए, ठीक है, और नहीं तो ये उच्चाटित हो जाए। लेकिन एक ही भाव रखेंगे, तीनों के तीनों भाव नहीं रखेंगे। भगवती आपको इच्छा को पूरा करेगी, ठीक है। इसमें नियम क्या है कि आप 11 आग के पत्ते लेंगे, 11 है। सफेद आग का पत्ता बहुत अच्छा काम करेगा, अगर नीला हो तो और अच्छा काम करेगा, लाल हो तो कम काम करेगा। 3 तरह का आग का पत्ता होता है, एक लाल फूल का, एक नीला फूल का, एक सफेद फूल का, ठीक है। सफेद हाँ सफेद लीजिए, अभी सफेद पत्ता की बात कर रहे हैं। सफेद नहीं मिलेगा लाल भी कीजिए, आज ही प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके घर जाते जाते रिजल्ट आ जाएगा। तो उसमें फूल होता है वो होता है। हाँ हाँ, एक बैगनी में वो हाँ ब्लू टाइप का होता है, वो कम मिलता है थोड़ा, तो ब्लू वाला भी बेहतर है, नहीं तो सफेद पे कीजिए, लाल पे उतना काम नहीं करता। आग के पत्ते लेंगे, चीता राख लेंगे, चीता भस्म को पानी से घोल देंगे। अब पानी से घोल करके उसमें मंत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिसका आप करना चाहते हैं उसका नाम और नीचे उसका माँ का नाम, और कुछ नहीं। पानी में हाँ पानी पे घोल करके लिखेंगे, नहीं वो बबूल के कांटा से लिखे चाहे सही के कांटा से लिखे, चाहे कोई भी कांटा। अरे आग के पत्ता पर लिखने का रहे, कहाँ दिमाग रखे हैं। आग के पत्ता सफेद या ब्लू का। आज छोड़िए ना, सफेद रखिए ना खाली, अरे तो नीला रखिए, और नीला नहीं मिलेगा तो सफेद का काम चला लीजिए। ऊन भी मिलता है लाल, सबसे बढ़िया मैंने बताया ना कि नीला होता है। साहब भाई, हाँ। शत्रु का नाम पता है, लेकिन शत्रु के माँ बाप का नाम नहीं। अमुक लिख दीजिए, हाँ जहाँ नहीं हो नहीं, जहाँ शत्रु का भी नाम नहीं तो देवदत्त लिख दीजिए। देवदत्त कोई नाम नहीं होता है, लेकिन नाम को इंगित करता है। अमुक भी नाम को इंगित करता है, एक का नाम है तो नीचे में अमुक लिख दीजिए, ठीक है। जैसे कि मदर ऑफ एम ऑफ देख करके अमुक करके छोड़ दीजिए, बात खत्म हो गया। पूरा नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का मार्ग हम बना रहे हैं, ठीक है। हाँ पहुंच जाएगा, लेकिन देर से पहुंच जाएगा, वो डीएलओ में चला जाएगा, हेड लेटर ऑफिस, फिर घूम घाम के पहुंच जाएगा। लेकिन कहने का मतलब काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या पत्ते पर राख से नाम। अरे जो चिता भस्म है, जो मुद्दा का राख अभी चलेंगे ना, शमशान में है ना, जलाया है, उस राख को लीजिए, पानी में घोलिए और उसके बाद उससे लीजिए। तो कोई भी कटीला, जैसे सही के कांटा हो जाता है, बबूल का कांटा हो जाता है, बेल का कांटा हो जाता है, उससे किसी से भी लिख लीजिए उसके ऊपर, चाहे लोहे के कोई चीज से आप लिख सकते हैं, तो अकमन के पत्ते पे नाम से लिखना है, ठीक है। हाँ फिर हर एक पत्ता पर 11 बार इस मंत्र को बोलना है। मंत्र लिखिए, ओम नमो वीरमुखी महापिचासनी। वीरमुखी, वीर है, वीर मुखी महापिचासनी अमुक, फिर यहाँ पर ही उसका नाम आएगा। अमुक की जगह पर नाम। हाँ हन हन, हन हन मैंने आप मार रहे हैं, दह दह जला रहे हैं, पच पच माने उसको एकदम क्या कर सकते हैं, खत्म कर रहे हैं, खिचड़ी बना रहा है। खिचड़ी बना रहे हैं। हन 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 दह दह पच पच, शीघ्र उचाटे उचाटे स्वाहा। अब 4 बात कहे, 4 में तो ये खुइए जाएगा, तो घर छोड़ के भाग जाएगा, चाहे मर जाएगा, चाहे एकदम रोगी हो जाएगा, और चाहे वो 50 माने किसी काम का नहीं रहेगा। उसको कह सकते हैं कि किसी के पास जाएगा, अगर बढ़िया तांत्रिक होता कह देगा कि भाई राजगीर में फलना फलना ये किया था तुम्हारे ऊपर काम, बढ़िया तांत्रिक हुआ तो। अधूरा तांत्रिक हुआ तो कह देगा कि नहीं हमको नहीं पता, चाहे बोल दिया कुछ नहीं, लेकिन वो पकड़ नहीं पाएगा कैसे इसको दूर किया जाए, ठीक है ना, वो पकड़ नहीं पाएगा। और वो आदमी
रोगी डॉक्टर के यहाँ जाता रहेगा, कैसे कैसे कर करके, जब तक आपसे कंप्रोमाइज नहीं करेगा तब तक उसकी खैर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप गलत खाली परीक्षा के लिए करते तो गड़बड़ वाला बात है। तो रास्ते पर लाने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माथे पर अगर पानी चल जाए तो बिल्कुल। अब करेंगे क्या, अब इसमें आम यही बताया जाता है कि भाई इसको शमशान क्षेत्र में बिक देना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये अधूरा बात है। हम आपको पूरी बात बता रहे हैं, आप कहीं से जान जाएंगे। तो कहता है कि टोटल पत्ते 11 पत्तों के सब पे 11 बार मंत्र पढ़ें और सबको एक साथ सटा दें, पीठ के ऊपर पीठ, पीठ के ऊपर पीठ, एक चित्ते रहेगा एक नीचे रहेगा। इसके बाद इसको बबूल के कांटे से उसको भिगो दें, कांटा टूटा हुआ नहीं रहता, एक ही में साथ रहना चाहिए। उसके बाद शमशान में गिर के बिना पीछे देखे हुए चले जाइए। आज करके जाइएगा, कल से रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। शांत में बस फेंक दे, बस फेंक देना, कुछ नहीं करना। तो वो पत्ते के ऊपर उसका नाम और उसकी माँ का नाम, बस व्यक्ति हाँ 11 मंत्र जो पढ़ना है सब, दूसरे पे 11 बार, तीसरे पे 11 बार, फिर सबको सब धीरे डाल देना है। भाव आप क्या रखेंगे वो खाली सोच लीजिए। मरने का भाव शुरू में मत रखिएगा, निवेदन है। बीच में क्या सटाना है? कौन क्या कर सकते हैं? सटाना एक एक पत्ते के 11 बार मंत्र। हाँ 11 बार, 11 पत्ता, 11 बार मंत्र, और सब पे एक एक बार लिखाएगा ये उसका नाम और नीचे माँ का नाम, और लिख करके उसके बाद सम केंद्रीय कोष देना है। इसके बाद उसको डाल देना है। भाव एक ही होना चाहिए। कौथी को खोस देना है, कांटा जिसे लिखे हैं आटा को पूरे पत्ता में एक साथ मिला 11 करके, पत्ता के मिला के, हाँ जिसे लिखने के बाद, लिखने के बाद, हाँ हाँ, उसी कांटा से खोस देना। लिखने के बाद डाल देना है कांटा को। कांटा को जब भी डालिएगा तो ऊपर से डालिएगा, इधर लिखे है ना ऊपर डालिएगा, दोनों कांटा लगा हुआ होना चाहिए। एक कांटा बबूल का कांटा सबसे अच्छा काम करता है इसमें। वो आदमी को रोज रात में पेट में गड़ेगा, वो डॉक्टर के पास जाएगा, बच्चा क्या हो गया। अब आपको काम है कि ऐसा जगह डालिएगा, कल होकर जाकर के कांटा को निकाल के बाहर कर दीजिएगा, बेचारा को शांति आ जाएगा। फिर आप उसको जाके भी कह सकते हैं, अरे तुम्हारा पेट में तो कुछ हो रहा है, दिखाते हो नहीं। पतवा कैसे रखना है? एक पर एक, एक पर एक, लिखे उस पर रख ले जा, फिर लिखे फिर हाँ एक ऐसे कांटा ऐसे ऐसे ऊपर रहेगा है, गुरुदेव, और एक कैसे कांटा ऐसे? हाँ, नीचे। चित्ते चित्ते नहीं नहीं, चित्ते चित्ते ज्वाइंट कहता ही है गौड़ का कांटा, दोनों को सीधे ऊपर से नीचे। हाँ नहीं, एक एक कुछ है, एक पत्ता को एक बाहर पत्ता पर रखिएगा। 11 मरने का बार पूरा डाल दिया तो मर जाएगा वो। एक को फिरा रखिए, खुला रखना है। और एक कांटा बाहर। हाँ, एक कांटा बाहर, एक कांटा घुसाएगा सिर्फ एक कांटा, तो वो सीधे, और दोनों कांटा घुसा दीजिएगा तो फिर ऐसे करके घुसाना पड़ता है। दोनों जो बीच का गड्ढा है ना, ऐसे करके करना पड़ता है, तो वो ज़्यादा हानि। अभी वो उतना मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर में सॉफ्ट थोड़ा सा रखिए। वो तांत्रिक मतलब आम का पेड़ झुक जाए, लेकिन तांत्रिक मतलब ये नहीं कोई बैंड नहीं छोड़ दे। सब चीज़ ध्यान रखते हुए काम कीजिए। तो हम अपने पर दोष नहीं लेना चाहते, हम ये बता रहे हैं कि दोनों काम को ध्यान में रखते हैं। शुरू में थोड़ा सा करने दीजिए, क्या नहीं, मोहन का अगर प्रयोग करें तो वो तो ज्यादा बेटर होगा। क्या मोहन, मारण के बजाय मोहन या उच्चाटन। अरे भाव आपको कुछ शब्द इसमें है, हो सकता है आपका भाव दिमाग में रहे, कौन जानता है। मन जो है सबसे बड़ा चंचल है, तो भाव एक लेके मैं कह रहा हूँ चलिएगा। हाँ, अब ज्यादा गुस्सा आता है तो आदमी क्या होता है, सब खत्म हो जाए, ऐसा बात होता है। आप एक रखिएगा बस, कोई बात नहीं। हाँ जी, कांटा एक रखिएगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक दिन कांटा गाड़ दीजिए, आप परसों में पूछिए उससे कि तुम्हारा पेट में दर्द है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता है, या किसी दूसरे से पूछवाइए। अब वो कहेगा हाँ दर्द गड़ रहा है लेकिन पता नहीं क्यों है, तो भाई कुछ ठीक कर दे। तांत्रिक ऐसे भी होते हैं, बोलते हैं अच्छा भाई ठीक कर दो, तो फलना चीज लेके आओ, झाड़ फूक करेगा, उसके बाद जा करके उपाय निकाल देगा, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन आप गया बाहर नहीं रहा, तब क्या कीजिएगा, ये तो चला दिए। अब हाँ सूख जाएगा, लेकिन ऐसा जगह रखना चाहिए ताकि आप कम से कम 7 दिन अवलोकन कर सकिए, ताकि वहां पर ही से आप उसको बाहर कर सकते हैं। शमशान में फेंकना गुरुजी होते नहीं। शमशान का ही एरिया होना चाहिए, शमशान से बाहर और काम नहीं करेगा, क्योंकि जो वहां पर ही